हेलो एवरीवन, आई एम बंटी कुमार और मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स का दूसरा चैप्टर विद्युत विभव एवं धारिता, जिसका सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने वाला हूं। यदि आप लोग ये चैप्टर फुल्ली पढ़ चुके हैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, रिवाइज के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो बात होता है, चार्ज के बारे में पहले जानते हैं। विद्युत आवेश, ठीक है, चार्ज के बारे में। तो किसी आवेश के चारों ओर स्थित विद्युत क्षेत्र को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को, दो भौतिक राशियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसमें पहला हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और सेकेंड हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसे वेक्टर ई से डिनोट किया जाता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वेक्टर वी से डिनोट किया जाता है। इसके बाद जाना होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन हो जाता है एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इससे फॉर्मूला आ जाता है फाइनली V इज इक्वल टू W/Q, जहाँ V हो जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, W हो जाता है वर्क डन किया गया कार्य और Q हो जाता है आवेश यानी चार्ज। इसके बाद देखा जाए तो इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिया जा सकता है। विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यदि SI यूनिट की बात की जाए, इसके SI यूनिट की बात की जाए तो इसका SI यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका SI यूनिट होने वाला है जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। जूल पर कूलम्ब या फिर वोल्ट हो जाएगा। अब बोला जाता है अनंत में विद्युत विभव का मान जो होता है शून्य होता है, यानी डिस्टेंस जितना कम रहेगा विद्युत विभव उतना ही ज़्यादा रहने वाला है, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा विद्युत विभव उतना ही क्या होने वाला है? कम होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं? दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बिंदु A एवं B के बीच का विभवांतर, जिसको डिनोट करेंगे VAB से, और VAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VB माइनस का VA। तो ये हो गया क्या चीज? पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। इसके बाद आ जाता है 5 मार्क्स का जो आता है उसको प्रूव करने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाता है कभी कभार, ठीक है। तो पॉइंट का नाम हो जाता है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ लैंग्वेज लिखने पड़ेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? लैंग्वेज।
तो लैंग्वेज में लिखा जाएगा, मान लिया बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है जिससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु A पर विद्युत विभव प्राप्त करने हैं। ठीक है, विद्युत विभव प्राप्त करने हैं। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट B मान लेते हैं। यहाँ का चार्ज हो जाएगा Q नोट, जिसे हम बोलेंगे परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं हम स्मॉल x। ठीक है, अब देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि आवेश धनात्मक हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उस बिंदु से क्या होती है, बाहर की ओर होती है। और ये भी पढ़ा होगा धनात्मक यदि आवेश क्या हो तो धनात्मक हो तो बल वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E की दिशा किधर होंगे, हाँ, तो वेक्टर F का डायरेक्शन इधर होगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे है Q नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, परीक्षण आवेश। अब हम यदि यहाँ पे बोले यदि परीक्षण आवेश Q नोट का विस्थापन B से A की ओर, किधर से किधर, B से A की ओर बराबर कितना हो, dx हो। ठीक है, B से A की ओर बराबर dx हो, तो देखिएगा अब आगे क्या होता है। अब देखिए वेक्टर F और वेक्टर dx के बीच का जो एंगल है कितना है, वेक्टर F और dx के बीच का एंगल यहाँ पे कितना होने वाला है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 180 डिग्री। अब देखा जाए यहाँ पे F की यदि हम वैल्यू निकालना चाहे तो कूलम्ब्स लॉ में फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। अब इसी के अकॉर्डिंग हम F का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से F का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू, अब Q1 का वर्क यहाँ पे कौन कर रहा है, Q कर रहा है। ठीक है, तो Q और इंटू क्या देंगे, अब Q2 का वर्क कौन कर रहा है, Q नोट, तो Q नोट दिया जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, x है, तो अपॉन में x²। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे, अब बोला जाएगा यदि परीक्षण आवेश Q नोट का विस्थापन B से A की ओर बराबर कितना हो, dx हो। तो बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे, देखिए एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। और उसी प्रकार W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F इंटू डी एक्स। F dx कॉस थीटा होता है फॉर्मूला एक। ठीक है, जहाँ थीटा का क्या होगा, यहाँ पे थीटा वेक्टर F और वेक्टर dx के बीच का एंगल होगा, तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है। अब देखो जब dx है स्मॉल एलिमेंट तो सब में स्मॉल लगा देंगे। ठीक है, यानी dw इज इक्वल टू, f को तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, f को क्या करना है, वैसे ही छोड़ देना। तो अब इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करते हैं, कितना है, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q नोट अपॉन में x²। ठीक है, और इंटू कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 180, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ध्यान से, कॉस 180 का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। ठीक है, कॉस 180 का वैल्यू -1। जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले सकते हैं। ठीक है, बाद में आप लोगों को समझ में आ जाएगा ठीक से। तो अब इसको साफ करते हैं। तो फाइनली अब हम कहाँ पहुंचे, dw इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹
इंटू क्यू नोट अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार डी एक्स होगा, डी एक्स छूट गया था, तो इंटू डी एक्स, और इंटू में क्या देंगे माइनस का 1, ठीक है, इंटू में क्या देंगे माइनस का 1, माइनस 1 कहाँ से आया, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। अब देखिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू नोट अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब माइनस को यहाँ दे देते हैं, ठीक। अब देखा जाए आगे क्या होता है, यहाँ पे अब देखा जाए, यहाँ पे जो है परीक्षण आवेश क्यू नोट, ठीक है, इसको इस साइड लाया जाए तो किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए इज इक्वल टू -9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखा जाए अभी जस्ट पढ़ा गया था v इज इक्वल टू फॉर्मूला W/Q, v इज इक्वल टू W/Q, तो सेम यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे dv कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वर्क डन जो है बहुत ही कम मात्रा में हुआ, इसीलिए ये किसका वर्क करेगा dv का। यहाँ पे dv इज इक्वल टू -9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखा जाए, अब हम कर देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी दोनों ओर क्या कर देते हैं समाकलन कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू, अब देखा जाए -9 इंटू 10⁹ और इंटू क्यू क्या है कांस्टेंट है, तो -9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू कांस्टेंट है जब, तो इसको बाहर कर लिया जाएगा और इंटू में बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका लिमिट पुट करेंगे, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा यानी इन्फिनिटिव होगा तो विभव क्या होंगे 0 होंगे, और जब डिस्टेंस मान लेते हैं r था तो विभव क्या था v था। अब देखा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी वी क्या हो जाएगा v हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 0 टू v इज इक्वल टू -9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू। अब देखा जाए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n+1 अपॉन में n+1, जहाँ n जो है वो किसके इक्वल नहीं होगा -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही फॉर्मूला का यहाँ पे अब यूज़ किया जाएगा, तो x की पावर -2, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। अब इसकी लिमिट क्या है फ्रॉम इन्फिनिटिव टू r, अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले सकते हैं, फिर हम साफ करेंगे। तो देखा जाए अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब पहले क्या करते हैं अपर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v-0 इज इक्वल टू, अब -9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू, और इंटू में क्या हो जाएगा -1/x हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटिव टू r। अब देखा जाए ये माइनस
माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू 1/x फ्रॉम इन्फिनिटिव टू आर। अब देखा जाए v इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू और इंटू, अब सबसे पहले अपर लिमिट यहाँ भी पुट करेंगे, यानी 1 क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटिव, और अपॉन में किसी के इन्फिनिटिव रहे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होता है। तो 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू और इंटू आ जाएगा 1/r माइनस का 0, क्योंकि 1/इन्फिनिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जिनको स्क्रीनशॉट फिर से लेना होगा ले सकते हैं। अब आगे साफ करते हैं। सो v इज इक्वल टू आ गया 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू और इंटू आ जाएगा 1/r। अब देखा जाए फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। पर यहाँ पे देखा जाए यूनिट जो है उसको पहले ही नेगलेक्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पे यूनिट को नहीं लिखना है, ठीक। अब देखा जाए सो v इज इक्वल टू फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R। तो ये फॉर्मूला हो गया एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जहां भी क्या होने वाला है, विद्युत विभव होगा। और यहाँ पे स्मॉल r जो है क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, और स्मॉल q जो है वो क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, यानी चार्ज हो जाएगा। और 1/4πε0 क्या है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना होगा, आगे भी बहुत ये आपकी हेल्प करेंगे, ऑब्जेक्टिव रहे या फिर सब्जेक्टिव, सभी जगह। तो यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का पूछा जाता है, पूछने की संभावना होती है बिहार बोर्ड में, और पूछे भी जाते हैं, इसीलिए आपको इसे तैयार करना चाहिए बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सर बहुत हो गया सर, हो गया, ज़्यादा नहीं डालिए एक बार में। इसका रिवीजन भी चलेगा, रिवीजन नहीं चलेगा अभी, डाउट इसका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल आप लोगों से। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट का क्लास है, ध्यान से कॉपी कलम के साथ यदि आप बैठेंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आप लोगों को प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, नमस्कार।